देखिए, एनडीए का विस्तार ऐसे होगा 400 पार। जो मैंने कहा था आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी। दरअसल मिशन 400 के लिए बीजेपी अब ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ओडिशा में बीजेडी सत्ता में है और बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी, लेकिन दोनों गठबंधन कर रहे हैं। उधर त्रिपुरा में तो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता आज सरकार में शामिल भी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू फिर से एनडीए में आ सकते हैं। पांच मार्च को पीएम मोदी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक एक मंच पर थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और उसी दिन ये साफ हो गया कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी एक साथ आ सकती है। वैसे कैमरे पर दोनों दलों के नेता अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक दोनों दलों में गठबंधन तय हो चुका है। उड़ीसा की आदमी, आम आदमी और उड़ीसा की राज्य के लिए, उड़ीसा राज्य और उड़ीसा की आदमी के लिए, आबादी के लिए जो उचित होगा वही डिसीजन बीजेडी डिसीजन लेगा। हम नहीं बोल सकते हैं गठबंधन होगा नहीं होगा, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं। हम नहीं हम उड़िया हिंदी एक ही है। हम नहीं आप गठबंधन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। सूत्रों की माने तो दोनों दलों में सीटों को लेकर भी अंदर खाने सहमति बन गई है और जल्द ही गठबंधन को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नवीन पटनायक के बीच पर फोन पर बात हो चुकी है। गठबंधन को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। सीएम नवीन पटनायक के आवास पर भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें गठबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 13 से 14 और बीजेडी 7 से 8 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेडी 95 से 100 और बीजेपी 46 से 52 सीटों पर लड़ सकती है। नवीन पटनायक पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और जहां तक विचारधारा का सवाल है तो लोकसभा और राज्यसभा में समय समय पर बीजेडी बीजेपी के लिए संकट मोचक बनती रही है। इसीलिए दोनों दलों के साथ आने में समर्थकों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हुआ, जो साल 1998 से लेकर के साल 2009 तक चला। नवीन पटनायक अटल जी की सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2009 के चुनाव से पहले बीजेडी ने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हुए नाता तोड़ लिया और तब से ये दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 21 सीटों में से बीजेडी को 12, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। माना जा रहा है कि बीजेपी राज्य में बड़ी सियासी ताकत बनकर उभर रही है, जो बीजेडी की सत्ता के लिए खतरे की घंटी है। अब डील के तहत बीजेपी लोकसभा में तो बीजेडी विधानसभा में एक दूसरे की मदद से सत्ता में बनी रह सकती है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू डील को सील करने के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इन 25 सीटों में टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। 25 सीटों का क्या फार्मूला होगा, सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीतने वाली जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, जबकि 3 सीटें जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट, जनसेना को करीब 6% और कांग्रेस और बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के 20 साल पुराना ये नाता टूट गया। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में उनकी करारी हार हुई। मिशन 400 के लिए बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में जीत जरूरी है। लिहाजा एक एक ईंट जोड़कर गठबंधन की बड़ी दीवार खड़ी की जा रही है। दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी का जेडीएस से समझौता है। आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। केरल में केरल कामराज कांग्रेस और बीडीजेएस से गठबंधन है।
तमिलनाडु में AIADMK, OPS, तमिल मनीला कांग्रेस, मूपनार और पुथिया तमलिंगम NDA का हिस्सा है। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस भी NDA में है। उधर पूर्वोत्तर में आज एक नया सियासी खेल हो गया। त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई। मतलब NDA में टिपरा मोथा की एंट्री हो गई है। 2 मिनिस्टर, एक MOS और एक मिनिस्टर उन्होंने ज्वाइन किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट। जब भारतीय जनता पार्टी का जो सोच और उनका जो माने फिलोसफी है उसको देखते हुए उन्होंने ज्वाइन किया है, तो जरूर मैं उनको वेलकम करता हूँ। टिपरा मोथा के विधानसभा में 13 विधायक हैं। इनमें से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। पिछली बार दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थीं और इस बार विपक्षी दल को सरकार में शामिल कर बीजेपी ने फिर से दोनों सीटों का समीकरण सेट कर लिया है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है। जो व्यक्ति हमारा डिमांड जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग साइन किया है उसी के बारे में बात करेगा, और जो व्यक्ति दिल्ली में साइलेंट नहीं बैठेगा मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। मुझे सिंबल से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।